सनातन धर्म हिंदू के प्रचारक, विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय सचिव एवं कई हिंदूवादी संगठनों के राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे राहुल त्रिवेदी ने खुलेआम धर्म परिवर्तन के बयान पर त्वई राजा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो विश्व हिंदू महासंघ भारत एवं कई हिंदूवादी संगठनों में जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, सभी हिंदूवादी संगठनों को उतरकर जन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। जो हमारे सनातन धर्म और हिंदुत्व पर घात करेगा, हम लोग उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसके लिए उत्तर प्रदेश जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, आपसे निवेदन करता हूं, जो पूंजीपति के उद्योगपति हैं, ऐसे लोगों से बड़े बड़े पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही बाहर कर निकल गए हैं, इसके लिए बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में बड़े पदाधिकारियों को बना दिया गया जो कि अपने यहाँ भगवान समझ लेते हैं, कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं देते हैं। उनकी नजरों में अगर पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर शिकायत भी करता है तो ये जिले के लोग उसे निकाल देते हैं। यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है और भाजपा के नेताओं ने जाति को देखकर लोगों के लिए काम किया है। जो अपने थे उनको खूब पैसा पैदा कराया, ठेकेदारी से लेकर राशन कोटा अब तक दिलाने का कार्य किया है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हुआ हो, इन कोई छोटा पदाधिकारी हुआ हो, इन सभी के लिए बिल्कुल समस्या नहीं सुनी। कार्यकर्ताओं का दर्द हम अपने दिल में ही रह गया। अगर ये शिकायत भी करना हो तो भाजपा के नेता उसे तुरंत पद से हटा देते हैं। वोट को जो निकलता है कार्यकर्ता है, घर से निकलता है। जन पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी अपने छोटे कार्यकर्ताओं के घर के लिए हमेशा उन्हीं लोगों के पास गए जो ठेकेदार से कार्यकर्ता अपने बहुत अपमानित महसूस करता है, इसीलिए घर के वोट डालने के लिए नहीं निकला। दूसरी चीज, प्रशासन के छोटे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सुनी नहीं। विपक्ष के लोगों ने ज्यादातर काम किया है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। विपक्ष के लोग उन्हें अधिकारियों के रूम में बैठाकर चाय नाश्ता कराते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे घर घूमते ही रहते थे और प्रशासन ने उन्हें अपमानित भी किया है। मैं कई बार शासन और प्रशासन से अवगत कर चुका हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं सनातन धर्म और हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ। पिताजी की हत्या हो गई, ताऊजी की हत्या कर लाश में तालाब में फेंक दी गई, चाचा जी की हत्या बदायूं में हुई, बदायूं में LIU में तादागत आलापुर सहित गलत रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज देते हैं। सभी जाति के नेता अपना दल की अनुप्रिया पटेल निषाद, पार्टी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, सुहेलदेव लोग विधानसभा में, अनुप्रिया पटेल जी लोकसभा में समाज की आवाज उठाते हैं। मगर हम लोग कुछ दुर्भाग्यशाली हैं जो हमारे समाज से भी प्रतिनिधि अच्छे पदों पर बैठे हैं, मगर आज विधानसभा न लोकसभा में कोई अपने समाज की आवाज नहीं उठाई। जो समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने अपने परिवार के बारे में सोचा कि उनकी बिजनेस कैसे बढ़े और उनके बिल्कुल खास और लोगों की खूब मलाई खवाई कार्यकर्ता विचार कुर्सियों दरी बेचने के लिए सीमित रहा, उसकी कोई नहीं सुनने वाला। भाजपा के पदाधिकारी और आप के भगवान समझ लेने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग जाति को देखकर काम कर रहे हैं, उन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, जिसके भगवान से नफरत है। वह लोग
क्या बीजेपी को वोट दे सकते हैं? अभी अभी एक नेता 7 तारीख को अखिलेश यादव के कार्यालय में वृक्षारोपण कर रहा है, जिसपे भाजपा के नेता के साथ खूब धूम कर रहे हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधियों से, मंत्री से मिलता रहते हैं। इसके लिए नेता और उन लोगों के साथ दिखाई नहीं देते हैं और भ्रष्टाचार को भी दबा देते हैं। ऐसे लोगों को भरोसा बिल्कुल भी ना किया जाए। मैं सच की आवाज उठा रहा हूँ। भ्रष्टाचार हुआ, सट्टा हुआ एवं कोई भी गलत कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, इसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। मुझे आज आए दिन धमकियां मिल रही हैं। जिले के, मंडल के सभी अधिकारी बार बार अवगत करा चुका हूं। अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार प्रशासन बदायूं होगा। मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा और हर सांस तक मेरे धर्म और मुझे अज्ञात करेगा कि मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगा। सड़कों पर उतरकर सामाजिक हिंदूवादी संगठन के द्वारा जन आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसके लिए जल्द से जल्द तौकीर राजा को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। कल मुझे बदायूं में कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इस चीज के लिए मैं बार बार अवगत करा रहा हूं, मगर पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुए है। मैं राहुल त्रिवेदी, सनातन धर्म और हिंदुत्व का राष्ट्रीय प्रचारक, विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव और बजरंग सेना का राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बंगाल प्रदेश प्रभारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कई सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। मैं सनातन धर्म के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपमान करता है सनातन धर्म का, कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के लिए उल्टा सीधा कहता है, तो मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। मैं आज कहना चाहता हूँ, तौकीर रजा खुला अपना बयान दे रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने ज्ञान को पलट लीजिए और जो धर्म परिवर्तन का आपने खुले मंच से ऐलान किया है, विश्व हिंदू महासंघ, बजरंग सेना, कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम सनातन धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। जो आप धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ शासन से कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हिंदू समाज और अपने हिंदूवादी संगठनों के साथ पूरे देश में जन आंदोलन करने को हम लोग मजबूर होंगे। दूसरी चीज, हम सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए वही व्यक्ति काम कर सकता है जो अपनी जान हथेली पे लेकर घूमता है। हर किसी का बस की बात नहीं है जो सनातन धर्म के लिए काम कर सके, मगर कुछ नेता ऐसे हैं जो उन्हीं लोगों को अपने साथ घुमा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से, जिन लोगों को भगवा से नफरत है वो कभी भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करिए, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, उन पे भरोसा करिए। मुझे बहुत अंदर से आज पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी बुरी हार हुई है। इसका मेन कारण यही है, जो आपके जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं और जो ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम नहीं किया। और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं जिले के, चाहे वे सांसद हुए, विधायक हुए, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का दुख दर्द नहीं समझा, क्योंकि बूथ स्तर का कार्यकर्ता के घर पर अगर ये जनप्रतिनिधि जाएंगे तो इनकी शान नीची हो जाएगी। इसलिए ये अपने कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं गए। सिर्फ इन लोगों ने कुछ ठेकेदार चुन लिए, सिर्फ उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं से मिलके चले आते हैं। जब तक भाजपा के जिले के नेता
और मंडल के नेता और प्रदेश के कुछ नेता जब तक जमीनी स्तर पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, उनका तो दर्द नहीं समझेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं थाने से लेकर तहसील से लेकर और कोई भी अधिकारी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मगर मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं, आपको जो भारतीय जनता पार्टी का पद मिला है, उन्होंने बड़ा विश्वास के साथ आपको पद दिए, मगर आपने उन्हीं के विश्वास को तोड़ा है। मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठाता हूं। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं सत्य की आवाज उठाता रहूंगा और गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, मुझे डर किसी बात का नहीं है। बेचारा छोटा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हुआ, सेक्टर अध्यक्ष हुआ, आपका ब्लॉक के संगठन के हुए, वो बेचारे डरते हैं। उसका मतलब ये है, यहाँ के जिले के नेता अगर वो सच आवाज अपनी कहीं शिकायत भी करते हैं, अगर जिले के नेताओं को पता चल गया तो उन्हें तुरंत वो पद मुक्त कर देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से कहना चाहता हूं, माननीय जी, आप अपने स्तर से जिले वाइज सर्वे कराइए और देखिए कि इन नेताओं के बूथ पर कितने आपके वोट निकले हैं, और जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर, उनके बूथों पर देखिए। दूसरी चीज, यह लोग